बचपन से ही सपना था कि बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, किंतु किसी कारणवश बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाती। फिर एक दिन वह आ ही जाता है जिस दिन कोमल बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती है और अपने हाथों से लड्डू बनाकर ले जाती है। गोस्वामी जी एक लड्डू टोकरी में डालकर बाकी लड्डू का डिब्बा वापस कर देते हैं। तो मंदिर से बाहर निकलने के बाद कोमल के साथ जो घटना घटित हुई वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। एक कोमल नाम की युवती जो बांके बिहारी जी की बचपन से ही भक्त थी। बचपन से एक ही सपना था कि वह बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाए, लेकिन माता पिता ने कहा जब तेरी शादी हो जाए तो अपने पति के साथ ही जाना। तो कोमल की शादी हो जाती है। फिर कोमल अपने पति को बताती है कि बचपन से ही मेरा एक ही सपना है कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊं। तो पति हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, हम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद कोमल के पति की 2 दिन की ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। तो कोमल के पति कहते हैं कि मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो हम बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे, तुम अपनी पैकिंग कर लेना। तो कोमल सोचती है कि ऐसा मैं क्या बनाऊं अपने बांके बिहारी जी के लिए कि जिससे वो बहुत ही खुश हो जाए। कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि बचपन का सपना जो था। तो कोमल ने सोचा मैं लड्डू बहुत अच्छे बनाती हूँ तो मैं अपने बांके बिहारी जी के लिए लड्डू ही बनाकर ले जाऊँगी और अपने हाथों से खिलाऊँगी। तो कोमल अपने हाथों से लड्डू बनाती हैं और सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही फिर बांके बिहारी मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर में जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे ऐसे नारे लग रहे होते हैं। तो कोमल बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है बांके बिहारी मंदिर का। तो जैसे ही कोमल बांके बिहारी जी के विग्रह को देखती है, बांके बिहारी जी को देखती है, कोमल एकदम से बांके बिहारी जी में ही खो जाती है क्योंकि बचपन का सपना जो था, पहली बार जो देखा था, कोमल को बांके बिहारी जी की मूर्त इतनी सुंदर लगी कि वो बता नहीं सकती। तो जैसे ही बांके बिहारी जी को निहार रही थी इतनी ही देर में पर्दा लगा देते हैं और गोस्वामी जी ने पूछा बांके बिहारी जी को भोग लगाना है क्या? तो कोमल कहती है हाँ। तो उनके हाथों से गोस्वामी जी डिब्बा ले लेते हैं और एक लड्डू निकालकर टोकरी में डाल देते हैं और बाकी लड्डू का डिब्बा वापस कर देते हैं। तो कोमल बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। रोते रोते मंदिर से बाहर आती है। कोमल के पति कहते हैं कोमल, बांके बिहारी जी ने हमारा भोग ले लिया है, हमारे लड्डू खा लिए हैं, तू परेशान मत हो। लेकिन कोमल कुछ उल्टा ही सोच रही थी कि मैं अपने हाथों से बांके बिहारी जी को लड्डू खिलाऊंगी और ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा यहाँ होता भी नहीं है, गोस्वामी जी ही भोग लगाते हैं, अब मैं क्या करूँ। कोमल बहुत ही उदास थी। फिर बाहर निकलने के बाद 4-5 लड़के कोमल और कोमल के पति के पास आते हैं कि राधे राधे का टीका लगवा लो। तो कोमल और कोमल के पति राधे राधे का टीका लगवाते हैं। उनमें से एक बालक इतना सुंदर, इतना कोमल होता है। तो कोमल उससे पूछती है लड्डू खाओगे क्या, प्रसाद खाओगे क्या? तो लड़का कहता है हाँ मुझे लड्डू खाने हैं। तो कोमल लड्डू देने लग जाती है, लेकिन लड़का कहता है नहीं, मैं आपके हाथों से ही खाऊंगा। बच्चा इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है कि कोमल अपने हाथों से खिलाती है। और जैसे ही लड्डू खिलाती है तो कोमल क्या देखती है, लड़का इतनी देर में वहाँ दिखाई नहीं देता। तो कोमल दोबारा से उन लड़कों के पास जाती है और कहती है वह सुंदर सा, कोमल सा, प्यारा सा बच्चा था, वो कहाँ गया? तो टीका लगाने वालों ने कहा कि हमारे साथ तो कोई सुंदर सा, प्यारा सा बच्चा नहीं था, हम तो 4 ही बच्चे थे, हम तो यही थे, हमारे साथ और कोई नहीं था। तो कोमल समझ जाती है कि ये मेरे बांके बिहारी जी ही थे जो
मेरे हाथों से मेरे लड्डू खा कर गए हैं। तो हमारे बाके बिहारी जी ऐसी ऐसी लीला करते रहते हैं। बाके बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। तो मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए और स्वस्थ रहिएगा। आपका विश्वास मजबूत होगा तो बाके बिहारी जी आपको अवश्य ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।